मुस्लिमों के चलने, उठने, बैठने, सोने, जागने और इन सब का तरीका दिया गया है और ज़्यादातर मुस्लिम दीन इस्लाम पर ही अपनी ज़िंदगी गुजारना अपना कर्तव्य समझते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिरकार इस्लाम में सूअर का मांस क्यों हराम माना जाता है? नॉन वेजिटेरियन होते हुए भी ज़्यादातर मुस्लिम्स सूअर का मांस क्यों अवॉइड करते हैं? इसके पीछे धार्मिक और वैज्ञानिक क्या कारण है, देखिए। धरती पर ईसाई धर्म के बाद इस्लाम दूसरा सबसे बड़ा मजहब है। दुनिया की बढ़ती जनसंख्या पर रिसर्च करते हुए कई रिपोर्ट्स ने यह दावा किया कि किसी भी धर्म के मुकाबले इस्लाम दुनिया में सबसे तेजी से फैल रहा है। साल 2070 तक आते आते इस्लाम को मानने वालों की संख्या सबसे ज्यादा होगी और इसी के साथ इस्लाम दुनिया का सबसे बड़ा धर्म भी बन जाएगा। ऐसे में मुस्लिम समुदाय से जुड़ी कई ऐसी चीजें हैं जिसे जानने की जिज्ञासा हर किसी के मन में होती है, जैसे पजामा टकने से ऊपर क्यों पहनते हैं, टोपी पहनने के पीछे का क्या कारण है, सभी अरबी मुस्लिम क्यों नहीं होते और आखिर क्यों मोहम्मद और मक्का की पूजा क्यों नहीं होती, और सबसे बड़ा सवाल कि इस्लाम में सूअर का मांस हराम क्यों है। इस्लाम धर्म में मांस खाना जायज है, लेकिन इसको लेकर कुछ शर्तें हैं, यानी क्या खा सकते हैं और क्या नहीं। असल में मुस्लिमों की सबसे पवित्र किताब कुरान पाक के सरहू 2 आयत 173, सरहू 5 आयत 3, सरहू 6 आयत 145, सरहू 16 और आयत 115 में साफ साफ शब्दों में आदेश दिए गए हैं कि ऐसे किसी भी जानवर का मांस नहीं खा सकते जो हलाल ना हो और जो जिम्बा ना किया गया हो। कुरान पाक में इस बात का जिक्र किया गया है कि मरे हुए जानवरों का मांस खाना हराम माना गया है। अगर जानवर किसी तरह से मर गया, एक्सीडेंट हुआ है, बीमारी से मरा है, ऐसे किसी भी तरह का जानवर जो अल्लाह का नाम लेकर जिम्बा ना किया हुआ, तो उसको खाने की मनाही होती है। खास तौर पर सूअर के मांस खाने की मनाही की गई है। और सबसे बड़ी बात, इस्लाम में सूअर एकमात्र ऐसा जानवर है जिसे सबसे ज्यादा घिनौना जानवर माना गया है। सिर्फ इस्लाम ही नहीं, बल्कि बाइबल में भी सूअर के मांस खाने पर मनाही है। वहीं बुक ऑफ लेविटिकस के चैप्टर नंबर 11 के वर्ष नंबर 7 में सूअर के मांस नहीं खाने का जिक्र है। अब सवाल उठता है कि आखिर क्यों अन्य जानवरों की तुलना में सूअर का मांस नहीं खाने ज्यादा जोर दिया जाता है? तो इसके पीछे के कारण है सूअर की आदतें। सूअर को मौका परस्त जानवर माना गया है, जो कुछ भी मिले खा लेता है, फिर चाहे पेड़ पौधे हो, मरे हुए जानवरों का सड़ता हुआ मांस हो या फिर मल। ये जग जाहिर है कि विकसित देशों में सूअरों को पाला जाता है, बड़े लेवल पर पिग फार्मिंग होती है, बड़ी ही साफ सफाई रखी जाती है, फिर भी सूअरों में एक दूसरे की मल खाने की आशंका बनी रहती है। और ऐसा इसलिए क्योंकि प्राकृतिक रूप से गंदगी में ही सूअर को आनंद आता है। वो एक ऐसा जीव है जिसका काम ही लोगों की गंदगी खाकर गंदगी साफ करना है। भले ही सूअर का मांस खाने में बहुत ज़्यादा लजीज होता है, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो इससे होने वाली जो बीमारियां होती है बहुत ज़्यादा भयानक होती हैं। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सूअर के मांस से तकरीबन 70 प्रकार की बीमारियां जन्म लेती हैं और इसके सेवन करने से व्यक्ति में कीड़े भी पैदा हो जाते हैं। यूँ तो सूअर के मांस में कई प्रकार के कीड़े मिलते हैं, लेकिन सबसे खतरनाक कीड़ा है टेपवर्म, जो सूअर के आंतों में रहता है और इसके अंडे मनुष्य के खून में जाकर शरीर के लगभग हर हिस्से में पहुंच जाते हैं। अगर टेपवर्म दिमाग में पहुंच जाए तो याददाश्त चली जाती है, दिल में चला जाए तो हार्ट बीट रुक जाने का कारण बन जाता है, और अगर यही कीड़ा आंख तक पहुंच जाए तो इंसान हमेशा हमेशा के लिए अंधा हो जाता है। सूअर का मांस मनुष्य की सेहत के लिए कितना हानिकारक है, इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि इसके मांस में मिलने वाली चर्बी सैचुरेटेड फैट होती है, जिसका सेवन करने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, जिससे दिल की बीमारियां होती हैं। मोटापे में जबरदस्त इजाफा होता है, खून की नलियों में दाखिल होकर हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट अटैक का कारण बनता है। यही वजह है कि सूअर के मांस का सेवन करने वाले ज्यादातर अमेरिकी हाइपरटेंशन और तनाव का शिकार हो जाते हैं। इस्लाम में सूअर को हराम बताने के पीछे ये भी वजह रही कि सूअर का ज्यादा पानी पीना। अपने बच्चों को दूध पिलाने वाली मादा सूअर एक दिन में जहां
30 लीटर पानी पी लेती है, तो वही नर सूअर एक दिन में 18 लीटर पानी पी लेता है। अब जहाँ इस्लाम धर्म की शुरुआत हुई वहाँ पानी की किल्लत रही है, और शायद यही वजह है कि इस्लाम में मांस के लिए सूअर पालने की सख्त मनाही है। तो कुवैत और सऊदी अरब को छोड़कर दुनिया के कई ऐसे मुस्लिम देश हैं जहां सूअर के मांस पे बिक्री पर रोक बिल्कुल नहीं लगी हुई है। आपको हमारी ये स्टोरी कैसे लगी, प्लीज़ हमें बताइएगा।